New question, write down. Design a rectangular short column. Design a rectangular short column to carry a working load of a working load of 500 kilonewton 500 kilonewton. Use M20 use M20 grade of concrete use M20 grade of concrete and Fe415 steel and Fe415 steel. Draw draw neat LABELLED labeled section and plan giving the dimensions and details of steel provided giving the dimensions and details of steel provided in it ओके क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है डिजाइन अ रेक्टेंगुलर आरसीसी कॉलम शॉर्ट कॉलम मतलब शॉर्ट कॉलम है ऑलरेडी उसको चेक करने की जरूरत नहीं है ठीक है डिजाइन अ रेक्टेंगुलर आरसीसी शॉर्ट कॉलम टू कैरी अ वर्किंग लोड ऑफ 500 क्विंटल जो लोड दिया है वो कौन सा है वर्किंग लोड तो गिवन डेटा में हम लिखेंगे P इक्वल टू कितना है 500 किलो न्यूटन ठीक है अपने को P नहीं चाहिए अपने को चाहिए PU देयरफॉर PU इक्वल टू 1.5 इंटू P मतलब वर्किंग लोड सिंपल लोड और PU मतलब अल्टीमेट लोड फैक्टर्ड लोड ठीक है तो 1.5 इंटू 500 कितना होता 750 किलो न्यूटन मतलब 750 इंटू 10⁻³ इतने न्यूटन सही चल रहा यस और नो thereafter use M20 grade of concrete Fe415 steel FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर राइट और क्या है ड्रॉ नीट लेवल सेक्शन इस प्रॉब्लम में आपको सेक्शन भी निकालना है फिगर का और प्लान भी निकालना है और उसके अंदर स्टिल प्रोवाइडेड कौन सा हम कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं उसका शेव करना है डिटेल ओके तो दैट इज नॉट न्यू थिंग तो सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टिल दिया है क्या नहीं दिया है डायमेंशंस ऑफ सेक्शन भी नहीं दिए है कैसा है वो सब कुछ हमको निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सिर्फ क्या दिया है हमको यहाँ पे लोड दिया है ठीक है तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेप नंबर 1 में टू डिसाइड साइज ऑफ कॉलम कॉलम का साइज जब हम डिसाइड करते हैं तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC बराबर है जब कभी भी डायमेंशन भी दिए नहीं है और कोई स्कोप नहीं है ये निकालने का डायमेंशन निकालने का तो सिंपली आपको ASC इक्वल टू अज्यूम करना पड़ेगा अज्यूम ASC नहीं सॉरी परसेंटेज ऑफ स्टिल इज इक्वल टू 1% कम से कम कितना करने का डायरेक्टली 1% कर देने का ठीक है 1% जब स्टिल आप अज्यूम करेंगे तो 1% स्टिल के हिसाब से क्या होगा 1% इंटू AG किसका रहता वो ग्रॉस एरिया का AG का 1% मतलब 0.01 इंटू AG ये हो गया आपका ASC बराबर है नाउ अब AG ने AC इक्वल टू AG माइनस ASC AG पता नहीं है ASC है 0.01 AG मतलब ये कितना हो गया 0.99
ए जी, ये दो रिलेशन बिल्कुल दिमाग में रखने का, फिक्स, करेक्ट है 1% स्टील के हिसाब से। अब इसके अंदर पुट करो, पी यू की वैल्यू है 750 इंटू 10⁻3, पी यू इक्वल टू 0.4, एफ सी के की वैल्यू आपको दी है 20, ए सी की वैल्यू है 0.99 ए जी प्लस 0.67, एफ वाई की वैल्यू है 415 इंटू ए एस सी को लिख सकते हैं आप 0.01 ए जी। ठीक है, इसको ब्रैकेट डाल देने का पूरे इसको। हाँ बताइए डायरेक्टली ए जी का आंसर। 700, 700, 70.090 इंटू 10⁻। हाँ तो बताओ ना, 70.090 इंटू 10⁻3 mm², करेक्ट है। अब अपने को कौन सा डिजाइन करने का बोला उन्होंने, सेक्शन डिजाइन रेक्टेंगुलर शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो जब रेक्टेंगुलर बोलेंगे सो यस, सो आप क्या करेंगे, अज्यूम वन साइड ऑफ कॉलम, वन साइड मतलब अज्यूम विड्थ कर दो, अज्यूम विड्थ ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 400 mm, कम से कम 400 mm विड्थ होना चाहिए कॉलम की। ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे। तो अज्यूम कर रहे हैं हम 400 mm को, मतलब ये नहीं दिया रहा और रेक्टेंगुलर बोला, स्क्वायर बोला तो रहता था तो हम क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ एजी करते थे। ठीक है, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर बोला है तो उस चीज को अज्यूम करने का एक साइड को, दैट इज अज्यूम विड्थ ऑफ कॉलम इक्वल टू 400 mm, देयरफॉर AG इक्वल टू B इंटू डी, 70.090 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू बी आपका है 400, इससे आप डी निकाल लो। वन सेवेंटी फाइव 175.225 mm। ठीक है, अब एग्जैक्टली 175 तो रहता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, से 200 mm, बराबर है 180 वगैरह 190 का कॉलम नहीं रहता, तो डायरेक्टली 200 हम कम से कम ले सकते हैं। तो एक साइड होगी 400, दूसरी साइड होगी 200। ओके, देयर आफ्टर अब क्या निकालना है इससे, तो हमारा हमको निकालना पड़ेगा ए एस सी। अब देयर फोर ए एस सी इक्वल टू 0.01 इंटू ए जी को मैं लिख सकता हूँ 400 इंटू 200, कितना आता है ए एस सी। पहले कैलकुलेशन का पार्ट करो सभी लोग। 800 mm², करेक्ट है। 800 mm² के हिसाब से नंबर ऑफ बार निकालिए। अब 800 का एरिया है तो कम से कम 12 के बार तो यूज करना ही पड़ेगा, कॉलम है तो रूल है कॉलम का। ठीक है, कम से कम मिनिमम डायमीटर ऑफ बार शुड बी, लॉन्जिट्यूडनल बार शुड बी 12 mm। सो नंबर ऑफ बार इक्वल टू, नंबर ऑफ बार इक्वल टू 800 अपॉन π/4 इंटू 12 का स्क्वायर, हाउ मच, यस 7.073 नंबर, मतलब से 8 नंबर्स फाइनली। तो 8 बार हम प्रोवाइड करेंगे। अब इस 8 बार के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है इसका, ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट। राइट डाउन आपको दिस फर्स्ट।
ओके, सो नाउ अब हमको निकालना है इसका ट्रांसफर स्टील। राइट डाउन डिजाइन ऑफ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट। डिजाइन ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, इसमें डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट should not be less than number 1 6 mm, number 2 लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ मेन बार मतलब कितना 12/2 और 12/4 राइट। अब 12/4 का आंसर कितना था, 12/4 का 3 mm। 3 mm से भी कम नहीं चाहिए और 6 mm से भी कम नहीं चाहिए, तो 3 mm का छोड़ दो, 6 mm से कम नहीं चाहिए। तो एक तो आप 6 mm प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि 6 mm से कम नहीं होना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड डायमीटर एज 6 mm। ओके, चलता है। देयरआफ्टर स्पेसिंग, स्पेसिंग का फॉर्मूला है स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाई। स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाई विल बी नंबर 1 300 mm, नंबर 2 लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, लीस्ट लैटरल डायमेंशन आपका 200/400 है, तो उसका लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या हो गया 200 mm, राइट। नंबर 3 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार 12 का है, तो 16 × 12 192 mm। एक दो तीनों में से सबसे छोटा कौन है 192, देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm phi सॉरी 6 mm phi एट द रेट 190 mm सेंटर टू सेंटर। 192 तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसको राउंड डाउन कर देने का स्पेसिंग को 190 mm सेंटर टू सेंटर एज अ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन कॉलम। ओके, देयरआफ्टर डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। अब हमको लेंथ ऑफ कॉलम पता दी गया, क्वेश्चन में दिया था कि लेंथ कितनी है कॉलम की, अनसपोर्टेड लेंथ या इफेक्टिव लेंथ कुछ भी नहीं था, तो इस केस में हम इसका चेक नहीं दे पाएंगे। कौन सा चेक, मिनिमम इसेंट्रिसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का, क्योंकि हमारे पास लेंथ ही नहीं है, ठीक है, इसलिए सिंपल सिंपल कॉलम क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको इसका फिगर निकालना है, फिगर विल बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, देखिए ये आपका डेप्थ है डी, इट इज 200 mm, दिस इज योर विड्थ 400 mm, इसके अंदर ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है और टोटल बार है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे 8 बार हमने प्रोवाइड कर दी यहाँ पे। और इसका उन्होंने क्या बोला था, प्लान और सेक्शन, जब सेक्शन बोला तो सेक्शन आपको इस टाइप से निकालना पड़ेगा। क्लियर है, ये जो आपका बार है मेन बार, ये 8 नंबर्स एट द रेट। अब देखो समझने की कोशिश करो फिगर को, ये मैंने एक्सट्रीम एज निकाले इसके, ठीक है, कॉलम के, और ये अंदर का ये वाला रेनफोर्समेंट आपको ये दिख रहा, ये वाला रेनफोर्समेंट आपको ये दिख रहा, करेक्ट है। और इसके बीच में ये जो स्टिरअप दिख रही है ये इसके बीच में की है, लेकिन अगर आप इस फेस से देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार और आपको दिखेंगे, और इस बार के पीछे ये बार हाइड है, इस बार के पीछे ये वाला बार हाइड है, ठीक है। तो हिडन बार को देखना नहीं है, मतलब शो नहीं करना है, लेकिन ये बार आपके शो होंगे,
मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी ऑल्सो आएंगी। आया समझ में? ठीक है, तो ये टोटल हो गए 4 बार, मतलब 8 नंबर्स एट द रेट, कितना स्पेसिंग ये था इसका, 190 ट्रांसफर का था, 8 नंबर्स ऑफ 12 mm 5। ओके, में लॉन्जिट्यूडनल बार, लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। एंड ये जो है आपको दिख रहा है, ये है 6 mm 5 एट द रेट 190 mm सेंटर टू सेंटर ट्रांसवर्स reinforcement. Okay, this is plan, this is cross section. Okay, draw fast. Next question, write down. Design RCC column. Design RCC column for following data. Design RCC column for following data. Number 1, factored load. Factored load 2000 kilonewton. Factored load 2000 kilonewton. Number 2, unsupported length. Unsupported length equal to 3 meter. Equal to 3 meter. Number 3, concrete M20. Concrete M20. Steel Fe415. Steel Fe415. Number 4, check for minimum eccentricity. Check for minimum eccentricity. ओके, प्रॉब्लम को IMP मार्क करो, इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या है देखिए, डिजाइन डिजाइन आरसीसी कॉलम फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको डिजाइन करना है आरसी कॉलम को। फैक्टर लोड ऑलरेडी गिवन है आपके पास, फैक्टर लोड मतलब पीयू गिवन है, ठीक है। अनसपोर्टेड लेंथ मतलब एल गिवन है, और कॉन्क्रीट M20 Fe415 बोला है, और चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी बोला। अब यहाँ पे आपको इफेक्टिव लेंथ या एंड कंडीशन दी है क्या? एंड कंडीशन दी है क्या? नहीं दी है। इफेक्टिव लेंथ दी है क्या? नहीं दी है। तो ऐसे केस में आप शॉर्ट कॉलम है या नहीं वो डिजाइन चेक नहीं कर सकते, लेकिन एक चेक आपको देना है, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी का, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। अज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू ASC इक्वल टू 1% ऑफ AG, ठीक है। फिर से 1% अज्यूम कर रहे हैं हम, तो 1% ऑफ AG मतलब 0.01 इंटू AG, ये हो गया आपका ASC। देयरफॉर AC इक्वल टू AG माइनस ASC। AG कितना है? AG इक्वल टू AG, ASC मतलब 0.01 AG, AG में से 0.01 गए 0.99 AG, ठीक है। ये दो रिलेशन आ गए। अब PU का फॉर्मूला यूज करो, 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। PU कितना है? 2000, उसको 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, करेक्ट है। 0.4 है। FCK की वैल्यू कितनी है? FCK कितना है? 20। AC 0.99 AG प्लस 0.67, FY की वैल्यू 415, ASC विल बी 0.01 AG। इससे आपका निकल जाएगा AG, कैलकुलेट फास्ट। 186.907 into 10⁻⁹
907 into 10 raised power 3 mm square. दिस इज माई एजी. अब कॉलम कैसा है उन्होंने बोला नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, अज्यूम स्क्वायर शेप ऑफ कॉलम. अगर मैं स्क्वायर शेप अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे ए जी बी इक्वल टू डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए जी हो जाएगा, बराबर है अंडर रूट ऑफ 186.907 इंटू 10 रेज़ पावर 3 हाउ मच, 432.37 mm. ऐसा कभी रहता नहीं है, तो इसको राउंड अप करो, 432 है तो 450 बाय 450 कर दो, ठीक है. 450 बाय 450 हो गया हमारा बी और डी. राइट डाउन आफ्टर दिस फास्ट. सो अब क्या करेंगे हम, क्या निकाला हमने अभी, बी और डी निकाला. जैसे बी और डी निकल गया, इससे हम निकालेंगे ए एस सी. देयरफॉर ए एस सी इक्वल टू 0.01 इंटू ए जी. 0.01 इंटू ए जी आपको लेना है अपडेटेड वाला, दैट इज 450 बाय 450. हाउ मच, 2025 mm square. Now number of bar equal to 2025 अपॉन पाई बाय 4 इंटू. अब जब 2000 की बात आ रही है तो 16 का बार यूज करो आप, या 20 का भी कर सकते हैं, पहले 16 का करके देखो. 16 का स्क्वायर 10.07 मतलब 11 बार. 11 नहीं चलते तो 12 करना पड़ेगा, तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, अननेसेसरी एक बार ज़्यादा जा रहा. ठीक है, तो उसके बजाय 20 का यूज करके देखो. 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर डॉट 6. अच्छा 6.445 मतलब वो भी 7 करना पड़े 8 करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं चलेगा. 25 से करके देखो, 14 का बार नहीं रहता बेटा, 25 से करके देखो 4.125 वो भी पाँच आ रहे, मतलब वो भी नहीं चलेगा. अब लो अपने को राउंड अप इवन वैल्यू चाहिए. 12 का ले सकते आप, 18 बार घुसाएंगे कहाँ पे, इतना सा तो कॉलम है 400 बाय 400 का. ऐसा नहीं है, अगर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. ये प्रॉब्लम हम कॉम्बिनेशन से प्रोवाइड करेंगे. कॉम्बिनेशन मतलब क्या, पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर करो, नहीं ऐसा यहाँ पे करो, ये देखो ए सी वन पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर और इसको नंबर से मल्टीप्लाई करो 4 बार. 4 बार 16 के देखो कितने क्या आते, ए एस सी वन इज इक्वल टू 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर कितना 804.247. और वैसा ही 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर करो, 20 के 4 बार 1256.637. तो 1256 और 804 ये हो गए, दो ज़्यादा जाते. 1200 और 800 की एडिशन करो, कितना होता है दोनों का एडिशन, आ जाएगा शायद. यस एग्जैक्टली 2060.884. समझ कर मैंने क्या किया, मेरा अंदाज बराबर आ गया. पहले लिया मैंने ए एस सी वन, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन में बार प्रोवाइड कर रहे हैं. कॉम्बिनेशन में मतलब 4 बार मैंने प्रोवाइड किए 16 के, तो उससे आंसर आया 804 पॉइंट समथिंग. 4 बार प्रोवाइड किए मैंने 20 के, तो उससे आया 1256.67. दोनों के एडिशन की तो 2060 हो गई. मुझे चाहिए 2025. 2025 से 2060 थोड़ा बहुत बड़ा है, उतना चलता. ठीक है, डायरेक्ट 2500 2600 2400 ऐसा नहीं जाने को ना.
तो 2025 का 2060 हो गया, चलेगा। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड 4-16 एंड 4-25 एज अ longitudinal reinforcement in column। क्लियर है? ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसको आईएमपी टिक मार्क करो, इस स्टेप को आईएमपी करो, क्योंकि हमने इसको कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया। हमने पहले क्यों कॉम्बिनेशन में गए हम ये भी समझ के लो। पहले हमने 2025 के हिसाब से डायरेक्टली पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर किया, वो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था, हमको चाहिए इवन नंबर, मतलब 6 पॉइंट समथिंग का 7 नहीं कर सकते तो 8 करना पड़ता था। अननेसेसरी एक बार वेस्ट हो रहा, एक बार वेस्ट हो रहा मतलब इकोनॉमी अचीव नहीं होती, ठीक है, वेस्टेज होगा वो। तो हमने फिर 20 का लिया, 20 में भी वैसे ही कुछ तो भी हो रहा था, ठीक है। फिर हमने लिया किसने का 25 का, 25 का लिया तो भी वैसी कुछ तो भी केस आ रही थी, मतलब इवन नंबर नहीं आ रहा था, ऑड नंबर आ रहा था, तो हमको इवन करने के लिए एक बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ रहा था। और 10 का बार हम यूज़ नहीं कर सकते 10 mm का, और करते भी थे तो बहुत सारे कहाँ घुसाएंगे, तो वो चलता ही नहीं। 12 का देखे तो भी बहुत सारे बार होते, नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली 16 का, 20 का और 25 का लेके देखे, कॉम्बिनेशन डायरेक्टली नहीं बैठा, इसके लिए हमने इसको कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड किया। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब क्या करना है बोलिए? अब इसको चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए चेक करते हैं। राइट डाउन, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी नंबर 1 अलोंग, अब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन सेम है क्योंकि स्क्वायर कॉलम है, राइट। तो अलोंग एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन में ई मिनिमम इज इक्वल टू एल बाय 500 प्लस बी बाय 30 और डी बाय 30, कुछ भी ले सकते हैं आप। आपका एल कितना है? अनसपोर्टेड लेंथ 3 मीटर मतलब 3000 अपॉन 500 प्लस विड्थ आपकी है 450 अपॉन 30 हाउ मच? यस 21 mm, 21 इज ग्रेटर देन 20 mm, ठीक है। देयर आफ्टर ई मैक्सिमम 0.05 बी, 0.05 इंटू 450 22.5 mm, क्या मिल रहा? ई मिनिमम मिनिमम है, ई मैक्सिमम मैक्सिमम है, देयरफॉर that is axially loaded column, therefore the column should be designed as axially loaded column। सही चल रहा मैं? अब जैसे इसको एक्सियली लोडेड कॉलम हमने डिक्लेयर कर दिया, तो अब हमको निकालना है इसका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, राइट। स्टेप नंबर विच, ठीक है, जाने दो स्टेप को। टू कैलकुलेट ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट डायमीटर ऑफ lateral tie, diameter of lateral tie should not be less than नंबर 1 6 mm, नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझ के लो, यहाँ पे कंसेप्ट क्या था? लार्जेस्ट डायमीटर अपॉन 4, बराबर है, बराबर है ना। अब 16 और 20 में लार्जेस्ट कौन सा हो गया? 20, तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा 20/4, 16/4 नहीं करूंगा, ये हो गया 5 mm। 5 से छोटा नहीं चाहिए, 6 से छोटा नहीं चाहिए, मतलब 6 से कम नहीं चाहिए, तो देयरफॉर प्रोवाइड 6 mm है, आ गया 6 तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिंग स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाई, हाँ बोर्ड की तरफ देखो तो पहला 300 mm, दूसरा दिस लैटरल डायमेंशन 450/450 में
450 ही लेटरल डायमेंशन हो गया लीस्ट वाला। नंबर 3, 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ मेन बार। स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा हो गया? 16 का। तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों केस को स्टार मल्टीप्लाई स्टार मार्क कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी स्टार करो, यहाँ पे भी स्टार करो, समझ में आएगा। कितना होता है? 256 mm। 300, 450, 256 में कौन सा लेस है? 256। देयरफॉर प्रोवाइड 6 mm 5 एट द रेट 250 mm, या 255 भी कर सकते हैं आप। 255 mm सेंटर टू सेंटर एज अ ट्रांसवर्स reinforcement in a column, राइट। अब निकाल दो इसकी फिगर और प्रॉब्लम को करो। बाय बाय। कितने बार आए हमारे? अब देखो प्रोविजन भी कैसी करना है। 4 बार 20 के है, जो भी डायमीटर ज़्यादा रहेगा उसको कभी भी एज पे प्रोवाइड करना, ये रूल है, ठीक है। तो मैंने 4 बार 20 के एज पे प्रोवाइड कर दिए, और जो 16 के बार है वो भी 4 है, उसको मैं बीच में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा समझ के लो बराबर। तो दिस वन एंड दिस वन, सॉरी दिस वन एंड दिस वन, ये कितने के हो गए? 4-25। उसके बाद में दिस वन एंड दिस वन, ये कितने के हो गए? 4-16 5। ओके, इसको हम लिखेंगे लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। ओके, और ये जो है आपका, ये है 6 mm 5 एट द रेट 255 mm सेंटर टू सेंटर, राइट। दिस इज विड्थ ऑफ द सेक्शन B 450 mm and likewise D 450 mm. Okay, draw this figure first. Write down next question. Design a RCC square column. Design a RCC square column to carry axial load of 1600 1600 kilonewton. Effective length of column is 3.15 meter. Effective length of column is 3.15 meter. Effective length of column is 3.15 meter. Check the column for minimum eccentricity. Check the column for minimum eccentricity. Use M20 concrete, Fe415 steel. Use M20 concrete, Fe415 steel. ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम में नया कुछ नहीं है। देखिए, डिजाइन आरसीसी स्क्वायर कॉलम, आपको स्क्वायर कॉलम को डिजाइन करना है। एक्शियल लोड दिया है 1600 का, ठीक है। एक्शियल लोड देने के बाद आप एक चीज कर सकते हो यहाँ पे, कि जो लोड आपको दिया है उस लोड को आप सिंपली 1.5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। चलो मैं करा के दे देता हूँ आपको ये प्रॉब्लम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम 3.15 मीटर का दिया है एंड चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपको बोला है। यूज M20 कॉन्क्रीट Fe415 स्टील। अब इफेक्टिव लेंथ दी है और मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालने का बोला। मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए कौन सा कॉलम लगता है, कौन सा लेंथ लगता है?
अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड दिया नहीं है, इफेक्टिव दिया है। तो एंड कंडीशन एक ये भी बताती है कि अनसपोर्टेड लेंथ इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ होता है, बराबर है। तो हम यहाँ पे वो वाला ही कंसिडर करेंगे, अनसपोर्टेड लेंथ इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। ओके, ध्यान दो। सो सबसे पहले लिखो गिवन डेटा, राइट डाउन गिवन डेटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, गिवन डेटा क्या क्या दिया है, स्क्वायर कॉलम है, कंडीशन दी है स्क्वायर कॉलम की, एक्सियल लोड दिया है। याद रखना, जब कभी भी एक्सियल लोड रहेगा तो एक्सियल लोड मतलब पी होता है, ठीक है। अपने को चाहिए फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड पी यू इक्वल टू 1.5 इंटू पी, 1.5 इंटू 1600, इट इज 2400 किलो न्यूटन, मतलब 2400 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। एल इफेक्टिव दिया है कितना, 3.15 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखना अज्यूम एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल, एल इफेक्टिव इक्वल टू एल, एल मतलब अनसपोर्टेड लेंथ, वो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। देयरफॉर एल इक्वल टू भी कितना हो गया, 3.15 मीटर। ये दो चीजें आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, ओके। बाकी सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। ASC इक्वल टू 0.01 AG, 0.01 इंटू, सॉरी कहाँ से चालू था हमारा, हाँ इससे पहले था ना, राइट। एक काम करो, ये लिखा आपने यहाँ तक के 3.15 मीटर। देयर आफ्टर इधर देखना है, यहाँ पे हम करेंगे पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। यहाँ पे ए सी ए जी सॉरी ए एस सी इक्वल टू 0.01 ए जी रहता है, ठीक है। 1% स्टिल आप अज्यूम कर रहे हैं, ऊपर लिख सकते हैं अज्यूम 1% स्टिल। देयरफॉर ASC इक्वल टू 0.01 AG, डायरेक्ट लिखा तो भी चलता, और AC क्या हो जाएगा 0.99 इंटू AG, करेक्ट है। ये दो रिलेशन आ जाएंगे। फिर इस हिसाब से PU का वैल्यू है आपका 2400 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.4। FCK की वैल्यू कितनी है, हाउ मच FCK 20, AC मतलब 0.99 AG प्लस 0.67 इंटू एफ वाई कितना है 415 इंटू ASC की वैल्यू है 0.01 इंटू ए जी। इससे आप निकाल लोगे आपका ए जी, यस हाउ मच 224.288 इंटू 10⁻³ mm²। ये आपका आ गया ए जी। ए जी के बाद में आप निकालोगे देयरफॉर बी इज इक्वल टू डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 224.288 इंटू 10⁻³ हाउ मच 473.591, मतलब से 480 है, 473 है, तो इसको हम करेंगे 500 mm, राइट। डी इक्वल टू 500 mm, सही चल रहे हैं। जैसे बी डी 500 आ गया, ए से निकालो 0.01 AG 500 बाय 500 mm
कितना होता है? 2500 mm², राइट। नंबर ऑफ बार निकालो 2500 के हिसाब से, देखो कॉम्बिनेशन में आता है या डायरेक्ट आता। 2500 अपॉन पाई बाय 4 इंटू डायरेक्टली लो 25 का स्क्वायर। यस, ठीक है। अगर 25 के बार लेंगे आप, 25 का बार लेंगे 25 mm डायमीटर का, तो उससे डायरेक्ट आंसर आता 5.092, मतलब से 6 नंबर्स। ये हो गया परफेक्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम दोनों चेक देंगे, क्लियर है। देखो पहले हमने गिवन डेटा लिखा, उसके बाद में हमने ये वाले स्टेप परफॉर्म की, देयर आफ्टर दिस स्टेप, एंड अब इसके नीचे हम लिखेंगे चेक फॉर शॉर्ट कॉलम, ठीक है। चेक फॉर टाइप ऑफ कॉलम, सॉरी, टाइप ऑफ कॉलम। टाइप ऑफ कॉलम में हमको क्या लगता है, एल इफेक्टिव अपॉन डी इज इक्वल टू, आपका एल इफेक्टिव कितना है 3.15, मतलब 3150 अपॉन डी आपका है 500, हाउ मच आंसर 6.3, विच इज लेस देन 12। अगर ये 12 से छोटा आता है तो देयर फोर द अबव कॉलम इज शॉर्ट कॉलम, राइट। ऑल्सो चेक फॉर मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी का चेक देंगे, अलॉन्ग एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन में सेम रहेगा। ई मिनिमम इक्वल टू एल बाय 500 प्लस बी बाय 30, एल आपका है 3150 अपॉन 500 प्लस बी है, कितना है बी 500 अपॉन 30, हाउ मच 22.967 mm, 22.967 is greater than 20 mm। ई मैक्सिमम चेक करो 0.05 बी, 0.05 इंटू 500, दिस इज 25 mm, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, ई मिनिमम इज लेस देन ई मैक्सिमम, देयरफॉर द अबव कॉलम शुड बी डिजाइन एज एक्सियली लोडेड कॉलम। देयर आफ्टर, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे, चेक फॉर, सॉरी, डिजाइन ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ओके। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में सबसे पहले आता है डायमीटर ऑफ लेटरल टाई should not be less than number 1 6 mm, नंबर 2 लार्जेस्ट डायमीटर, अपना लार्जेस्ट डायमीटर है 25 का, 25 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर आता 6.25, राइट, 6.25 mm। अब 6 mm और 6.25 से छोटा नीचे, मतलब 6.25 से छोटा नीचे, इसलिए देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm फाई, राइट, एज अ diameter of lateral tie। Then spacing, number 1 300 mm, एक के बाजू में एक लिखो। नंबर 2 लीस्ट lateral dimension 500 mm। नंबर 3 16 times smallest diameter of main bar 25 400, ठीक है। 400 500 और 300 में छोटा कौन है 300, therefore provide 8 mm phi at the rate 300 mm center to center as a transverse reinforcement in column, ओके। लास्ट में फिगर बना लो इसकी।
कितने बार है टोटल? 6 बार। 1 2 3 4, और स्क्वायर कॉलम होने की वजह से कहीं पे भी 2 जगह दे दो, 5 6। जो अलोंग द लेंथ। ट्रांसफर्स कितने का था? 8 mm एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, राइट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम। ये प्रॉब्लम आज तक आया नहीं है पेपर में सर्कुलर कॉलम का, लेकिन आ सकता है क्योंकि कॉलम सर्कुलर है। डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम टू कैरी axial load of axial load of 1500 kilonewton, 1500 kilonewton using ms lateral tie, using ms मतलब माइल स्टील, ms lateral tie, माइल स्टील मतलब FE 250 के ग्रेड का, ms lateral tie, use M25 mix, MX mix and FE415 steel. The unsupported length of column is 3.75 meter, 3.75 मीटर। ओके, क्या बोला है देखो, सबसे पहले गिवन डेटा, टाइप ऑफ कॉलम कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है। एक्शियल लोड दिया है 1500 किलोन्यूटन का, एक्शियल लोड मतलब पी जो दिया है 1500 किलोन्यूटन, तो उसको फैक्टर करो 1.5 इंटू 1500, इट इज 2250 एम 2250 किलोन्यूटन, मतलब 2250 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, अनसपोर्टेड लेंथ उन्होंने दिया है 3.75 मीटर का, मतलब एल दिया है 3.75 मीटर, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि अज्यूम एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल, देयरफॉर एल इफेक्टिव इक्वल टू 3.75 मीटर, राइट, क्लियर है। अब ये होने के बाद इधर आ जाओ, पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी, अगेन 1% स्टिल हम अज्यूम करेंगे, ए एस सी इक्वल टू 0.01 इंटू ए जी, और ए सी हो जाएगा 0.99 ए जी। आपका पी यू है 2250 इंटू 10⁻³। एक और चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में फैक्टर्ड एक्शियल लोड वर्ड आया, फैक्टर्ड एक्शियल लोड, तो आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओनली एक्शियल लोड अगर वर्ड आता है, वर्किंग लोड, एक्शियल लोड, ओनली लोड ऐसा कुछ आता है तो आपको उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फैक्टर, डिजाइन, अल्टीमेट ऐसा कुछ वर्ड आता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फैक्टर कहाँ पे है? यहाँ पे एक्शियल लोड दिया है ना, जागते रहो। तो ए सी आ गया 0.99 एजी, नाउ 2250 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.4, एफ सी के 25 का है हमारा, इंटू ए जी 0.99 ए जी, प्लस 0.67 इंटू एफ आई 415 का है, ए एस सी है 0.01 ए जी। माइल स्टील लेटरल टाई के लिए है, क्वेश्चन पूरा रीड करो। एम एस लेटरल टाई है, एम एस लेटरल टाई मतलब लेटरल टाई के लिए माइल स्टील है, मेन स्टील माइल इसके लिए नहीं है, मेन स्टील तो 415 का ही है। ओके, बताइए। 177.437 इंटू 10⁻³ mm², करेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम b इक्वल टू डी इक्वल टू नहीं कर सकते,
क्योंकि सर्कुलर कॉलम है, लक्ष्य में आ रहा, सर्कुलर कॉलम होने की वजह से डायरेक्ट आएगा डी डायमीटर ऑफ कॉलम डी इक्वल टू पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4, एरिया इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है एरिया का, सॉरी पाई बाय 64 नहीं, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। अब एरिया की जगह डालो 177.437 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, इससे निकल जाएगा डी 470 475.31, 475.31 को हम राउंड अप कर सकते हैं 500 mm, करेक्ट है। हाँ, एरिया में 10⁻³ करना पड़ेगा ना अभी, 177.437 इंटू 10⁻³, आंसर तो ये आ रहा, ठीक है। 475.31 मतलब से 500 mm। अब ये होने के बाद हाँ, इधर के बाद ऊपर जाओ, ASC का फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर देखना है बाद में, ASC का फॉर्मूला 0.01 AG, 0.01 इंटू AG मतलब अपन ने 500 किया इसको, जब 500 किया तो पाई बाय 4, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा पाई बाय 4 इंटू 500 का स्क्वायर। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि 475 को हमने 500 कन्वर्ट किया है, तो हमारा एजी यहाँ पे चेंज होगा, आ रहा समझ में। हाँ 1963.495। देखो पहले ASC था 177 पॉइंट समथिंग, नहीं ओके करेक्ट है, ये अपना ASC है। नाउ नंबर ऑफ बार निकालो, नंबर ऑफ बार कितने हैं 1963.495 अपॉन पाई बाय 4 इंटू 1900 का बार है तो 25 का ही बार यूज करके देखो, 1900 के AST के लिए कितने आ रहे हैं, वेरी गुड 3.994 मतलब से 4 नंबर्स परफेक्ट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, परफेक्ट नहीं हुआ ऐसे आप परफेक्ट समझते हो उसको, जब बार सर्कुलर रहेगा तो 4 बार नहीं होना, सर्कल में कम से कम 6 बार प्रोवाइड करना, ये रूल है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके मार्क्स कट, आपको लगेगा सही है लेकिन हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे आपको 25 का बार यूज ना करते हुए अब आप करो 20 का बार, 6.24 आता, मतलब आपको हाँ 20 का क्या तो परफेक्ट, उसका तो 7 पॉइंट आ रहा, तो 20 का बार यूज नहीं कर सकते आप, 16 का करके देखो, 10, तो 16 का बार हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 के लिए हमारे पास स्कोप है, 500 mm का डायमीटर है, ठीक है, बड़ा है, तो 9.765 को हम करेंगे से 10 नंबर, 10 बस है। नाउ चेक फॉर टाइप ऑफ कॉलम, एल इफेक्टिव अपॉन डी, एल इफेक्टिव अपना 3750 अपॉन 500, हाउ मच 7.5, 7.5 is less than 12, therefore the above column is short column। Also check for minimum eccentricity, along x and y डायरेक्शन आएगा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि एक ही सर्कल है, तो यहाँ पे along x और y लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ई मिनिमम इक्वल टू L by 500 प्लस D by 30 डायमीटर by 30, 3750 अपॉन 500 प्लस 500 अपॉन 30, 24.167, 24.167 is greater than 20 mm, E maximum 0.05 D, 25,
therefore E minimum is less than E maximum. The column should be designed as actually loaded column. यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे होने के बाद आना है इधर डिजाइन ऑफ ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट. ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट में डायमीटर ऑफ लैटरल टाई नंबर 1 शुड नॉट बी लेस देन 6 mm. नंबर 2 लार्जेस्ट डायमीटर बाय 4. आपका बार है 16 का, दिस इज 4 mm. 4 से छोटा नीचे है, 6 से छोटा नीचे है, मतलब हम प्रोवाइड करेंगे से 6 mm 5 एज ए डायमीटर ऑफ लैटरल टाई. क्लियर है. अब आते हैं हम स्पेसिंग पे. स्पेसिंग में सबसे पहला रूल है आपका 300 mm, दूसरा रूल है 500 mm डायमीटर वाला, और तीसरा रूल है 16 इंटू 16 256. ठीक है, तीनों में से सबसे छोटा 256 है. देयरफॉर प्रोवाइड 6 mm 5 एट द रेट 255 mm सेंटर टू सेंटर एज अ ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट इन अ कॉलम. लास्ट में बनाएंगे फिगर. लिखना स्टार्ट कीजिए आप. ठीक है. नाउ ये जो है ये आपका रिंग है, रिंगा 6 mm 5 एट द रेट 255 mm सेंटर टू सेंटर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट. और ये जो है ये है आपके 16 नंबर्स डैश 10 mm 5 सॉरी 10 नंबर्स डैश 16 mm 5 लॉन्जिट्यूडिनल बार. ओके, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को कर सकते हैं एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है. डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम, राइट डाउन. डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम design a circular column to carry axial working load of design a circular column to carry axial working load of 1200 kilonewton 1200 kilonewton. Assume E minimum is less than 0.00, sorry, E minimum is less than 0.005. गलत हो रहा हो. दैट इज ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 डी. ये ऐसा है, देखो सिंपल 0.05 डी. ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 डी. यूज lateral tie, use lateral tie, use lateral lateral tie. The material are the material are M20 grade of concrete,
M20 grade of concrete, M20 grade of concrete and HYSD, HYSD reinforcement of grade 415, HYSD reinforcement of grade 415 for lateral tie, full stop देके, for lateral tie mild steel can be used, for lateral tie mild steel can be used, full stop. ओके, क्वेश्चन समझ के लो क्या दिया है। एक सर्कुलर कॉलम है, उसके ऊपर एक्चुअल वर्किंग लोड आ रहा, मतलब उसको फैक्टर आपको करना है। 1200 किलोन्यूटन का लोड है, उसको आप फैक्टर करोगे और अज्यूम ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 डी बोला है, मतलब ये जो एंड कंडीशन है इतनी 2-3 स्टेप आपकी बच जाएंगी। ठीक है, ये स्टेप को आपको स्किप करना है क्योंकि उन्होंने बोल दिया वो चीज को आपको अज्यूम करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे शॉर्ट कॉलम निकाल लिया, डायरेक्टली शॉर्ट कॉलम का चेक आपको देना पड़ेगा और डायरेक्टली यहाँ से आप आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट में। ओके, आपको ये चेक देने की जरूरत नहीं ई मिनिमम का। यूज लेटरल टाई, लेटरल टाई आपको यूज करना है, मतलब डिजाइन उसका करना पड़ेगा। मटेरियल M20 का बोला है, HYSD रेनफोर्समेंट बोला, HYSD रेनफोर्समेंट बोला लेकिन Fe415 बोल दिया, तो 500 नहीं लेना है, 415 लेना है। ओके, और फॉर लेटरल टाई माइल्ड स्टील कैन बी यूज, मतलब लेटरल टाई के लिए आप माइल्ड स्टील को यूज कर सकते हैं, ऐसा बोला है। सिर्फ क्वेश्चन घुमाया है, लेटरल HYSD रेनफोर्समेंट बोल के Fe415 को बोल दिया, मतलब 415 लेना है और ई मिनिमम की वैल्यू लेस देन 0.05 डी है, ये अज्यूम करने का उन्होंने बोल दिया है, मतलब ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? बाकी पूरा सेम है। टेक दिस प्रॉब्लम एज होमवर्क।